बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दी है। हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला और अपने प्रेजेंस में आने के लिए अनुग्रह दिया। और हम प्रभु का सच में वो महान परमेश्वर है, उसकी दया सदा की है और वो हमेशा अपने लोगों पर करुणा करता है। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर, और जो भी आज मैं आपका वचन सुनूं परमेश्वर मेरे हृदय की गहराई में जाए और मैं इस वचन के अनुसार बड़े फल को लेकर आऊं। आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आंखों को बंद करके प्रभु से कहें परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर और आपका वचन प्रभु मेरे हृदय में जाए। आप आंखें बंद करके अपने लिए दुआ करें ताकि जब वचन हो तो आपके हृदय में जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। उसके दौरान जितने भी ऑनलाइन भाई बहन हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आइए एक वचन खोलें। हम खोलेंगे याकूब उसका 4था अध्याय, याकूब 4। हम पढ़ेंगे इसकी 3 को। याकूब 4 उसकी 3। आप जल्दी से बाइबल खोल लें। थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ पढ़ दे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन याकूब 4 उसकी 3 में। तुम मांगते हो और पाते नहीं। याकूब की पत्री 4 उसकी 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। सब अपने बच्चों को थोड़ी देर शांति से बिठा के रखें प्लीज। प्रचार के समय डिसिप्लिन को जरूर मेंटेन करें। वचन आप अपने बच्चों के साथ बैठें। वचन में लिखा कि तुम मांगते हो पाते नहीं। आपने सुना ध्यान से? यहां लिखा तुम मांगते हो पाते नहीं। लेकिन जब हम मत्ती 7 की 7 में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? मत्ती 7 की 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें। पता है मत्ती 7 की 7 में लिखा है, पहली लाइन है मांगो तो तुम्हें। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं। दोनों वचन परमेश्वर के हैं। ये नहीं कि एक वचन परमेश्वर का और एक मनुष्य का है। एक वचन में परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें। क्या सब बोलो क्या लिखा है? एक में मांगो तो तुम्हें, इसका अर्थ है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। और दूसरे याकूब में आकर परमेश्वर को वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। प्रभु समझ नहीं आई आपकी बात। एक जगह पर आप कह रहे हो मांगो तो तुम्हें दे दूंगा, दूसरी जगह आप कहते हो तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। आइए हम परमेश्वर का प्रकाशन सीखें। मत्ती 7 के 7 मेरे साथ अगर आप कोई भी जल्दी से खोल सकेंगे तो आपको समझ आएगा। जब आप उसको ध्यान से पढ़े, वहां लिखा मत्ती के 7:7 में मांगो तो तुम्हें तुम मिलेगा। आगे पढ़ सकता है कोई फास्ट ओपनर नहीं है बाइबल? माइक में पढ़े ब्रदर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको माइक दे सके? अगर वो थोड़ा बिजी है तो कोई और वॉलंटियर उठ सकता है। आई थिंक सो, इट्स अ मिनिस्ट्री। ध्यान रखिए प्लीज, आगे से ऐसा ना हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्योंकि माइक में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑनलाइन चर्च बैठी है उनको आवाज नहीं सुनाई देगी बिना माइक के, इसलिए माइक बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यस। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इससे आगे तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है
कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। थैंक यू ब्रदर। यहाँ लिखा अगर तुम बुरे होकर, हमारी तुलना बुरे माँ बाप से, हम बुरे ही तो हैं, हम दूसरों के बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों का ही सोचते हैं, तभी इसलिए लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा, अच्छी चीजें। वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज हुआ है, अच्छी चीजें। मीन स्वर्गीय पिता हमेशा अपने मांगने वालों को कैसी चीजें देता है, सब बोलो कैसी चीजें, अच्छी चीजें। यहां पर बात हुई है कि अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे, इसका अर्थ ही है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कि परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा जरूरतें पूरी करता है, लालसाएं नहीं। अब वापिस आ जाए याकूब में प्लीज, याकूब में आइए, अब पढ़े वहां पर पूरी आयत पढ़ दीजिए 3 को 4 की 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब समझ लगी, यहाँ पर याकूब कहता है तुम मांगते हो पाते नहीं, आगे इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। क्यों नहीं पाते तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी इच्छा बुरी है उसको मांगने के लिए। तुम इसलिए मुझसे मांगते हो ताकि तुम उसको भोग विलास में, मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो वहां पर लिखा है यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑल द थिंग्स, मतलब तुम चाहते हो कि तुम अपने प्लेजर में सब कुछ उड़ा दो, आराम चाहते हो तुम। आपको पता है वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो हमारी सोचों को जानता है। आपको पता है इसलिए प्रभु कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें नहीं देता, उसको पता है अगर मैंने इसको ये दे दी ये मुझसे दूर चला जाएगा। थिंक अबाउट इट, समटाइम गॉड, कई बार परमेश्वर हमें कई चीजें नहीं देता, वो इस वचन को पूरा करता है। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी इसके पीछे लालसा बुरी है। आप कहोगे ना सिस्टर माय लालसा इज नॉट गुड बैड, मेरी लालसा तो बुरी नहीं है। प्रिय जनों, ये तुम कहते हो तुम्हारी लालसा बुरी नहीं है, ये हम कहते हैं हमारी लालसा बुरी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई आराम की चीजें देता है तो हम कई बार परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको आराम देना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको आरामदायक चीजें देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, इससे पहले कि परमेश्वर आपको आरामदायक चीजें दे, उसको इस बात के ऊपर पूरा श्योर होना चाहिए कि अगर मैंने इस लड़की को, इस लड़के को, इस बच्चे को अगर मैंने इतनी सहूलतें दे दी तो ये बच्चा कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा। ये उसको श्योर करवाओ, पहले ये उसको श्योर करवाओ, उसको श्योर करवाओ कि परमेश्वर अगर तू मुझे हफ्ते में एक बार 5 स्टार होटल में खाना लेकर गया ना, खाना खिलाने के लिए, तो कभी मैं तेरे टाइम को मिस नहीं करूंगा। जो मुझे तुझे वक्त देना है उसे श्योर करवाओ। मैं आपको बताती हूँ, उसका वचन बार बार मेरे सामने आता है, जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर उसको बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा, लेकिन जो थोड़े में बेवफा है परमेश्वर उससे वो भी छीन लेता है जो उसके पास है और उसको दे देता है जो ईमानदार है। कभी मत सोचना मुझसे किसी ने ओहदा छीना है। नो माय डियर एंड माय सिस्टर, कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुमको दे नहीं सकता। ये हमारी खुद की आदतें हैं, ये हमारे खुद का चाल चलन है। पढ़ के देख ले बाइबल, शाऊल से किसी ने छिनवाया थोड़ा ना राज्य। आप जाग नहीं रहे सिस्टर, जागिए, डोंट स्लीप इन द चर्च। सुनिए ध्यान से, इधर एक्टिव हो जाइए, सब एक्टिव होकर सीधे बैठिए, स्ट्राइट बैठिए, ताकि आपको नींद ना आए। आपको सीखना है शैतान से कैसे लड़ना है, वन इन द चर्च ऑल्सो। सच में मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थी होता है, ये मुर्दों में जान डाल सकता है, तख्ते पलट सकता है जिंदगियों के। इसीलिए परमेश्वर के वचन को बड़े आदर के साथ सुना करें। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे क्या परमेश्वर शाम के समय आपसे बात कर रहे हैं? क्या बता रही थी मैं? थैंक यू। शाऊल जो था, क्यों उससे उसका राज्य छीना गया? किसी ने उससे राज्य छिनवाया क्या? मैं गई थी कहने के लिए परमेश्वर का प्रभु शाऊल से ले? नो, शाऊल की खुद हरकतों ने उससे राज्य छिनवा दिया, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर को यह श्योरिटी नहीं दिलाई
वो लालची हो गया, लेकिन क्यों शाऊल से राज्य छीनकर छोटे से दाऊद के पास आ गया? कैन यू इमेजिन? कई बार सोचा है आपने? सोचा ही नहीं होगा कभी। सोचो कभी। बाइबल कहती है उसके लाली होती सी, मतलब कि वो पता कितने साल का होगा, 16-17 साल का लड़का, जिसके हाथों में क्या दे दिया प्रभु ने? राज्य। नाबालिग था। यहाँ पर नाबालिग को कुछ भी नहीं मिलता, दाऊद को मिला, क्योंकि परमेश्वर की नजर में जो ठहराया गया वो सब कुछ है। क्यों दाऊद को क्यों मिला? दाऊद को इसलिए मिला क्योंकि दाऊद परमेश्वर की नजर में श्योर हो गया था। परमेश्वर को ये बात पता चल गई थी, अगर दाऊद को मैं बड़े बड़े सिंहासन भी दे दूंगा तब भी ये मेरे साथ बेवफा नहीं होगा। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु देता है, लेकिन जब गाड़ी आ जाती है तो मैं नजर नहीं आता। प्रभु मुझे घर दे, वो देता है, लेकिन जब वो घर दे देता है तो मैं परमेश्वर को भूल जाता हूँ। प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु देता है, लेकिन जब वो देता है हम उसको भूल जाते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। इसलिए वो कहते तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। क्यों नहीं पाते प्रभु? प्रभु कहता है क्योंकि तुम्हारी लालसा बुरी है। तुम चाहते हो कि मुझे मिले और उसे मैं अपने भोग विलास में उड़ा दूं, मींस मैं प्लेजर में उड़ा दूं, मैं अपनी खुशियों में, अपने आनंद में उड़ा दूं। हालेलुया। अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि अगर हम कोई भी प्रार्थना लालच से करेंगे, ध्यान से समझ रहे हैं आप? सब सुने। अगर आप कोई भी प्रार्थना लालसा के साथ कर रहे हैं, लालच के साथ कर रहे हैं, मुझसे लिख कर ले लो, परमेश्वर उस प्रार्थना को कभी आंसर नहीं करेगा। एक बार फिर दोहराऊं, अगर आप कोई भी प्रार्थना लालसा के साथ कर रहे हैं, लालच के साथ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं देने वाला, चाहे उसके लिए 40 क्या 4000 रोजे रख लो। क्या आपको लगता है रोजे परमेश्वर का दिल पिघलाता है? बताइए। रोजे रखते हो ना आप लोग, व्रत रखते हो ना, आपको क्या लगता है आपके व्रत रखने से परमेश्वर का दिल पिघलता है? हाँ, कई ऐसे जवाब दे रहे हैं, हाँ सिस्टर जी जब मुझे मुश्किल आती मैं रोजे रख लेता हूँ। आपको क्या लगता है आपके रोजे रखने से परमेश्वर का दिल पिघलता है? जवाब दे प्लीज। यस? हाँ, तो फिर अच्छी बात है। रात को मूवी देखकर सुबह रोजा रख लो, रात को किसी का कत्ल करके सुबह रोजा रख लो, क्योंकि रोजे से तो परमेश्वर का दिल पिघलता है। नो, रोजा आप परमेश्वर के लिए नहीं, स्वयं के लिए रखते हैं। हालेलुया। रोजे रखने से, व्रत रखने से हम परमेश्वर को अपनी ओर नहीं खींचते। रोजा रखने से हम परमेश्वर की ओर खींचे चले जाते हैं। फर्क देखिए। कई लोग सोचते हैं मैं रोजा रखूंगा ना तो आज सारी मेरी ही प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। गलत है, क्योंकि रोजा रखने से आप परमेश्वर को अपनी ओर नहीं खींच रहे हो, रोजा रखने से आप परमेश्वर की ओर जा रहे हो। क्लियर? हालेलुया, हालेलुया। इसको समझ रहे हैं? अगर कोई भी प्रार्थना लालसा के साथ की गई, ये सोचकर आपने प्रभु से कभी भी कोई नौकरी मांगी कि प्रभु मुझे 20,000 की नौकरी दे दे, लेकिन उसमें संडे छुट्टी नहीं है, शायद आपको तरले मिलते मारने से वो नौकरी मिल जाए, लेकिन उसका वचन साथ ही याद रखना, जो आशीष यहोवा देता है उसमें सोग नहीं होता। जो तनख्वाह, जो कमाई परमेश्वर देगा उसमें थोड़ी में भी आशीष होती है। खत्म हो भी जाए ना पर्स में तो बैंक में पड़ी रहती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये परमेश्वर क्या, वो सोग नहीं मिलाएगा उसमें, कोई दुख नहीं होगा उसमें। आज ज्यादातर मसीह पैसे के बहाव में बह चुके हैं। पैसा 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 पैसा। ये पैसा भी कभी किसी का हुआ है? इसको हम लोगों की लैंग्वेज में कहा गया पैसा तो हाथों की। क्यों कहा? आज तक आपने सोचा इस कहावत का उदाहरण? पैसों को हाथों की मैल क्यों कहा गया? क्यों कहा पे हाथों की मैल? हाथों की मैल इसलिए कहा, जब तुम घर जाके हाथ धोते हो ना, है? धोते हो कि नहीं खाना खाने से पहले, कि गंदे हाथों से खाते हो? धोते हो ना? नहीं धोते तो हाथ से धो के देखना। जब आप धोगे ना तो हाथों से कुछ काला काला निकलता है, उसको ध्यान से देखना। वो क्या होती है? मैल। अब वो मैल जब धुलेगी तो क्या उसका पीछा करते हो किसके घर जा रही है?
अरे इसका पता ही नहीं होता वो कहाँ गई। इसीलिए पैसा भी ऐसा है, आज जो सा 500 का नोट मेरी जेब में है, कल को वो तुम्हारी जेब में हो सकता है। राइट, सही है? हम पैसा पैसा करते हैं, पैसा कहता तू भाग मेरे पीछे, मैं तेरे को दौड़ाऊंगा अपने पीछे। हे खुदाबंद के लोगों, खुदाबंद के पीछे भागो, दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। हालेलुया, हालेलुया। मत मांगो उससे कुछ भी लालसा के साथ। कई बार हम प्रिटेंड करते हैं परमेश्वर को, प्रभु तू मुझे देख के दे, देख मैं ये कर दूंगा। प्रभु कहता है पहले अपनी घटी में करके दिखा। कहते हैं ना, बहन कुलदीप कही, प्रभु तू मुझे 20,000 की नौकरी दे। प्रभु कहता है जो तेरे को महीने का 500 देता हूँ उसमें से कभी 50 बोया ही? अगर तू 500 में से 50 नहीं बो रही तो जा, मैं कहता हूँ तेरे लिए तू 20,000 में से 2,000 भी नहीं बोएगी। हालेलुया, हालेलुया। बुरी लालसा मांग रहे हो, एक जगह पर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब में कहता है तुम मांग तो पाते नहीं, क्यों? लालसा बुरी है। आज अपनी लालसा सही रखो, उसे कहो प्रभु तो दे तब भी तेरा शुक्रिया, ना दे तब भी तेरा शुक्रिया, मैं तो हाथ उठाकर गाऊंगा, तेरा नाम सदा ऊंचा रहे प्रभु। हालेलुया। आइए एक वचन नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको कोट करवा देती हूँ, घर जाके पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़े ध्यान से, 2 सैमुएल उसका 12-15 लिख लो। 2 सैमुएल 12-15, अगर पढ़वाने की जरूरत पड़े मैं पढ़वाऊंगी। यहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा है। ये बाइबल का ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी। अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं सुनी गई। यहां पर क्या हुआ था, दाऊद ने एक पाप किया था। 2 सैमुएल 12-15 में दाऊद ने एक पाप किया था। वो पाप क्या था? इसने एक विवाहित औरत के साथ गलत संबंध किया था। विवाहित औरत थी वो इसके सेवादार की पत्नी थी। ये छत पर टहल रहा था, वो नहा रही थी। किसी गलत चीज को एक बार देखना पाप नहीं, लेकिन बार बार उस चीज को देखना पाप है। समझ लग रही है? कई बार हम कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं देखना, नहीं देखना। एक बार तो देखो आपको आंखें दी हैं प्रभु ने। कोई भी चीज अगर आपको एक बार दिख गई, आपको उसको एकदम से हटाना है अपनी आंखों को वहां से। लेकिन अगर बार बार आप मुड़ मुड़ के उसको देख रहे हो तो वो पाप बन जाती है। दाऊद ने यही किया। छत पे नहा रहा था, छत पे टहल रहा था, वो औरत नहा रही थी। उसको देखा, इसको अच्छी लगी। लिखा इसने सबसे पहले उसके मर्द को, उसके पति को मरवाया युद्ध में, इसको आगे खड़ा करके, ताकि उसको तलवार लगे। वो मर गया। उसके बाद इस औरत को बुलवाया, इसके साथ गलत किया, और गलत करने के बाद उस औरत से इसको बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा बीमार हो गया। बाइबल कहती है, पढ़ के देखो 2 सैमुएल 12 की जो भी मैंने लिखवाई है 15 या 17, उसमें लिखा दाऊद उसके लिए दिन रात प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। और वहां पे एक और चीज लिखी है, उसने उपवास भी किया। क्या किया उसने? बल्कि उसने रोजा भी रखा। अभी आप लोग कह रहे थे हाँ जी रोजा परमेश्वर के दिल को पिघला देता है। यहां पर नहीं दिल पिघला परमेश्वर का, पढ़ के देखिए। पढ़ के देखिए उसका रोजा आजकल के रोजों जैसा नहीं था। उसका रोजा आजकल के रोजे कैसे हैं? रोजा कम, खाना ज्यादा नजर आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो जमीन पर बैठ गया, सब कुछ छोड़ दिया, रोजे रखने लगा, परमेश्वर के रोने लगा, परमेश्वर इस बच्चे को मरने ना दें, परमेश्वर ये बच्चा ठीक हो जाए। पर परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। तू मांग तो रहा है लेकिन तू पाएगा नहीं, क्योंकि तूने बुरी लालसा की है इसके पीछे। बाइबल पढ़ के देखो, वो बच्चा मर गया। प्रभु ने बाइबल में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन खुदाबंद कभी ऐसी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता जो प्रार्थना पाप में की जाती है। आप एक लड़की हैं और आप एक बॉयफ्रेंड के लिए दुआ कर रही हैं, प्रभु मेरा ये बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, मुझसे लिख लो। खुदाबंद तुम्हारी कभी दुआ नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रता ही में वास करता है। वो कभी भी अपवित्रता में नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर को लिखा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि लालसा बुरी है।
आज हमें अपनी लालसा सही करनी है। अब जब भी परमेश्वर के चरणों में जाएं, कुछ भी मांगे, पहले अपने आप को चेक करें, क्या इसके पीछे मेरा कोई मतलब तो नहीं है? क्या मैं अपने लालच से कुछ तो नहीं मांग रहा? क्या इसके पीछे कोई बुरी लालसा तो नहीं है? क्या ये चीज अगर प्रभु मुझे दे दे तो क्या मैं इसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा? याद रखिए, अगर कुछ भी प्रभु हमें देता है और हम उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल ना करें तो प्रभु पूरा हकदार है उसको वापस लेने के लिए। आप समझ रहे हैं? और मुझे लगता है यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति आज प्रभु से ही ले रहा है। जो कुछ अपने हाथ उठा के आप प्रभु को कह सकते हैं कि जो कुछ आज मेरे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। सही है? लेकिन अगला सवाल जो मैं पूछ रही हूं वो बताइए, क्या आप अपना सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए दे रहे हैं? सब कुछ मीन्स सब कुछ नहीं। मेरा सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए नहीं है। याद रखें, अगर कुछ भी आपके पास ऐसा है जो हम उसकी महिमा के लिए नहीं लगा रहे, उसे पूरा हक है वापस लेने का। पूरा हक है उसको, क्योंकि हम उसी का लिया यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा क्या करें, प्रभु इस्तेमाल कर, जितना हो सकता है प्रभु इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। प्रभु तूने मुझे क्या, मैं सच कहती हूँ, जिस दिन से हम हस्बैंड वाइफ ने ये प्रार्थना की है, खुदा ने हमें हर तरीके से बढ़ाया है। हमने खुदावंद को यही कहा, प्रभु पैसा इस्तेमाल कर, प्रभु हमारे इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने इस्तेमाल कर, प्रभु हमारी हेल्थ इस्तेमाल कर, हमारे बच्चे इस्तेमाल कर, ओ मेरी माओ को इस्तेमाल कर, प्रभु चर्च को इस्तेमाल कर। अब देखो किस हिस्से में खुदावंद ने नहीं बढ़ाया, हर हिस्से में वो बढ़ाता चला गया। जो जो हिस्सा आप प्रभु को दे दोगे वो हिस्सा कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, वो हिस्सा सामर्थी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, आप उसको अपने हिस्सों में इनवाइट करें। मैं वचन पढ़ रही थी, मेडिटेट कर रही थी, 5 मिनट का मेडिटेशन था मेरा प्रभु के साथ। मुझे खुदावंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। हालेलुया। मैं उधर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। जब भी मांगे अच्छी लालसा से मांगे, प्रभु मुझे सेहत दे। फिर कहें, प्रभु अगर मैं ठीक ना भी हूं तब भी प्रभु मुझे अपने कदमों का प्रेम दे। हम पता क्या कहते हैं, प्रभु मुझे तंदुरुस्ती दे, मैं चर्च जाऊंगी। आप एक नंबर के स्वार्थी हैं। अगर आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं, उसे कहो कि प्रभु मैं बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो, पंजाबी विच कहना चाहनी है क्योंकि लाइन ही पंजाबी च मैनू आंदी पई है, प्रभु मैं चंगा होवां तंदुरुस्त होवां भावें ना होवां, मैनू अपने कदमां दा मोह बख्श दे परमेश्वर। ये मेरी पर्सनल प्रार्थना रोज प्रभु से, कि प्रभु मुझे किसी चीज से मोहब्बत नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की मोहब्बत झूठी है, झूठा है संसार, धोखेबाज है। कोई भी आज जो तुम्हें कह रहा है तेरे साथ हो, कल वो तेरे खिलाफ हो सकता है, लेकिन प्रभु केवल तू नहीं बदलता। केवल आप है प्रभु जो कल आज युग एक जैसे हैं। इसीलिए प्रभु आज आपसे कहते हैं, अपने कदमों में रहने का अनुग्रह दे। हालेलुया। मुझे कई बार समझ नहीं आता कि लोग प्रभु से क्यों बेमुख हो जाते हैं, क्यों परमेश्वर क्यों ऐसा करते हैं। कई बार लोग वो प्रभु के पास आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ स्पिरिट्स ने ऐसा घेरा, वो आते ही नहीं है। मुझे क्या लगता है, वो प्रभु से अब अनुग्रह मांगना बंद कर दिया उन्होंने। वो प्रभु से अनुग्रह मांगना बंद, वो पता क्या मांगते, वो मांगते प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। उनकी राशन की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। राशन परमेश्वर डाल दे तो पेट्रोल स्टार्ट हो जाता है, पेट्रोल डाल दे तो मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, मेडिसिन मीन्स हमारी राशन की लिस्ट खत्म होगी तो हम कुछ आत्मिकता के लिए मांगेंगे। उसे कहें आज से अपनी प्रार्थनाएं बदलें। मैं आपको एक बात बोलूं, संसारिक चीजें मांगना बंद कर दे, प्रभु से आत्मिक चीजें मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ा, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, प्रभु मेरे अंदर की कमियां दूर कर, प्रभु मुझे माफ करना सिखा, प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा। मैं आपको कहती हूं, जब आप उसके जैसे बनते चले जाओगे तो आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाओगे। तो मांगते हो, पाते नहीं, क्यों? लालसा बुरी है, इसीलिए मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे।
देखिए पहले एसी नहीं था, जब से एसी आ गया मेरी नींद ज्यादा बढ़ गई है। वो दिन अच्छे थे जब हम खुली छत में छोटा सा पंखा लगा के सोते थे, सुबह 6 बजे मक्खियां हमें उठाती थी। आज 10-10 बजे तक कमरे के अंदर मक्खी नहीं एंटर होती। क्यों? एसी की ठंडक ने मुझे इतना ठंड, समझ रहे? खुदाबंद ने मुझे बरकत इसलिए दी ताकि मेरे बंदे को गर्मी लगती है, मेरा बंदा एसी में बैठकर अपनी दुआ बढ़ा सके। प्रभु दुआ तो नहीं लेकिन नींद बढ़ गई। एक मैं किस, देखिए आप मेरी सब सिस्टर, मैं भी आप, हम सीख रहे हैं प्रभु से। प्रभु हमेशा कमियों में बात करता है। मेरी बात समझना, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर आप चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुछ मिले, तो वो मिल रहा है क्या? मेरा आत्मिक जीवन तरक्की हो रहा है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चर्चें हैं जहां पर वीरवार को बंदगी होती है और बंदगी के बाद खाना भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे काम नहीं हो सकते। यहाँ पर आत्मिक रोटी दी जाएगी। आत्मा को तगड़ा करना है, आप आते चले जाएं। शारीरिक रोटी खाओगे शायद स्वर्ग ना जा पाओ, आत्मिक रोटी खाओगे पक्का श्योरिटी है स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया, पक्की श्योरिटी है। क्यों दी उसने हमें सहूलतें? फोन दिया परमेश्वर ने, सबके पास फोन है। मारे तो मारे को फोन है आज, और स्टार्टिंग फोन की कीमत 10,000 रुपये है। ऐसा फोन होता है जो एंड्रॉइड है ना। क्या मैं इस फोन को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? जब आप अपने फोन को भी प्रभु की महिमा के लिए दोगे तो परमेश्वर आपको, क्या बोलते हैं इसको, आईपैड भी दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। वो देखेगा ये फोन में इतना वफादार है, आईपैड में क्यों नहीं होगा? क्या आपने अपना घर प्रभु को दिया है? सिस्टर जी पादरियां नु बुलाए, मैनू वरे हो गए, बंदगी कराए मुझे बरसों हो गए, तो फिर डबल पोर्शन में कैसे लेके जाएगा वो? छोटे पोर्शन में तो खुदाबंद को कभी बुलाया ही नहीं। आप समझ रहे हैं आज हमारी लालसाएं कैसी हो गई हैं? हमारी लालसाएं अच्छी होनी चाहिए। जो भी मांगे बस उसे कहें प्रभु ये तेरी महिमा के लिए, ठीक है? जो भी मांगे अच्छा मांगे और कहें प्रभु अगर ये चीज मेरे जीवन से तेरी महिमा करे तभी मुझे दें, अगर ये चीज मुझे तुझसे दूर ले जाए तो मुझे कभी ना दें। बोलो आमीन। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? समझ लगी आपको क्या कहना प्रभु को? प्रभु जो मैं मांग रहा हूं ये चीज अगर मुझे तेरे करीब ले आए तो मुझे दे दी, पर अगर ये चीज मुझे तुझसे दूर ले जाए तो मुझे, मुझे बोलो, अंगीकार करते हो? यस। अगर कोई भी चीज मुझे प्रभु से, पौलुस कहता है अब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सके। कोई भी चीज नहीं, ना भूख ना प्यास ना नगन ना कुछ दुख परेशानी या कुछ भी नहीं। आज हम भी ऐसे हो जाएं कि कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग ना कर सके। हालेलुया। जब भी मांगे अच्छी लालसा के साथ मांगे, कहे प्रभु तू मुझे दे मैं तुझे दे दूंगी। हन्ना बांझ थी, पता है? पता है आपको? नहीं पता? फिर ऐसे कुछ सोच रहे हो, ठीक है नहीं, हन्ना बांझ थी, बाइबल पढ़े। फिर एक बात सुने, हन्ना को पुत्र मिला शमूएल। शमूएल कौन था? कौन था? है? वेरी गुड, नबी था वो, लोगों को मस्सा करता था वो, शाबाश, वेरी गुड। शमूएल एक नबी था, भविष्यवक्ता, मस्सा करता था लोगों को। दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया। अब आपको मैं एक बात, मिस्ट्री बात इस बात बंद करूंगी। एक्चुअली में हन्ना को शमूएल मिला कब? आप बाइबल मेरा तरीका बाइबल पढ़ने का बड़ा अलग है, और जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको सच बताऊं मैं कैसे पढ़ती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो प्रभु मुझे एक शिष्य के समान सिखाता है। मतलब ऐसे लगता है मुझे कि अब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा रहा है और वो मुझे भेद दे रहा है। मैं कल सुबह, आई थिंक आज सुबह मेडिटेट कर रही थी, तो यहाँ पर हन्ना मेरे सामने आई, तो प्रभु ने मुझसे वहां पर एक बात की। हन्ना को शमूएल पता कब मिला? बताऊं कब मिला? है?
जोर से नहीं सुनेगा बेटा। मैं आपको बताती हूँ, हन्ना को शमूएल तब मिला जब बाइबल में उसने एक बात की, उसने कहा प्रभु तू मुझे दे, मैं ये तुझे दे दूंगी। बाइबल में कहा प्रभु ने उसकी कोख खोल दी। वाओ, उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता। उसने कहा प्रभु तू मुझे दे। आज आप कह सकते प्रभु तू मुझे दे और तू वापस भी ले ले। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ के देखो, शमूएल का माँ बाप कौन गिना गया? कौन था शमूएल का माँ? देख घबराते हैं जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं मुंह नीचे कर लेते हैं। कौन था शमूएल की माँ? हन्ना। क्या परमेश्वर में, क्या आगे जाकर शमूएल का माँ बाप परमेश्वर बन गया? नो। जहां कहीं भी बोला गया भविष्यवक्ता शमूएल आ रहा है, तो वहां पर आधार कार्ड तो नहीं चलते थे, नहीं तो वहां पर नाम होता सन ऑफ एल्काना एंड हन्ना इज कमिंग ऑन द स्टेज। हालेलुया। समझ लग रही है आपको? प्लीज समझा करें, बड़ी बड़ी मेहनत के साथ पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। समझ लगी? मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उसी बेटे के द्वारा हन्ना का आदर बढ़ा दिया। जो चीजें आप प्रभु को दोगे, प्रभु उन्हीं चीजों के द्वारा आपका आदर बढ़ाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।